पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 191 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 191 आईपीसी हमें बताता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। जब हम कोर्ट में कोई झूठी गवाही देते हैं या फिर कोई झूठा एविडेंस पेश करते हैं तो उस पर क्या सजा मिलती है, उसकी आगे की प्रक्रिया क्या है, वो बताता है सेक्शन 191 आईपीसी। सो whoever being legally bound by an oath, देखो ऐसे ही कोई बात बोल देना, मान लो किसी, इसीलिए क्या हम लोग कहते हैं ना कि पुलिस ऑफिसर के जो सामने जो हम बयान देते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है कोर्ट में। लेकिन अगर आप कोर्ट में कोई बात बोल रहे हैं, ओथ लेकर के, शपथ लेकर के कोई बात बोल रहे हैं और फिर उसके बाद वो बात झूठ साबित हो जाती है तो उसके लिए सजा मिलती है। ठीक है। सो whoever being legally bound by an oath, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लीगली बाउंड है ओथ से, शपथ से, और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ, और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, कि उसे भाई अब सच्चाई बतानी है या फिर कोई डिक्लेरेशन करना है किसी सब्जेक्ट पे, मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, और इन सब चीजों के बेसिस पे जिस चीजों के बारे में उसे बताना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई स्टेटमेंट देना है, वो कोई झूठा स्टेटमेंट दे देता है, एंड विच ही ईदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू इज सेट टू गिव फॉल्स एविडेंस। और मेन बात यहां पर यह है कि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि उसे पता है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट बिल्कुल 100% फॉल्स है, उसके बाद भी अगर वो स्टेटमेंट देता है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स एविडेंस। ये समझ में आया। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं बेर एक्ट में। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन 1, अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन की मीनिंग में स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज, या तो बोल के कोई स्टेटमेंट दी गई है, वो भी अगर गलत है तो वो फॉल्स स्टेटमेंट मानी जाएगी, फॉल्स एविडेंस माना जाएगा। मान लीजिए किसी ने कोई इशारे में कोई चीज कही है, जैसे कोर्ट ने पूछा कि तुम्हें पता है कि कि ए ने बी को मारा है, मतलब किसने किसको मारा है तुम्हें पता है इस बारे में, और सामने वाले ने इशारा कर दिया, उसके एक फिंगर पॉइंट कर दी, उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसने फिंगर पॉइंट कर दी, तो ये भी फॉल्स एविडेंस ही होगा। तो वर्बली भी हो सकता है और अदरवाइज किसी और तरीके से अगर आपने एक्शन करके भी इम्प्लाइड वे में भी कहा है तो वो भी फॉल्स एविडेंस ही माना जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 बताता है अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ द पर्सन अटेस्टिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आपको हमने पढ़ा है कि अटेस्ट करना मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट कोर्ट में जा रहा है तो उससे पहले वो अटेस्ट किया जाता है। ठीक है, एक सिग्नेचर होता है दूसरे इंसान का, जो अटेस्ट करता है वो कोई दूसरा व्यक्ति होता है कि भाई या इस पेपर में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। ठीक है, उसके लिए वो साइन करता है। अब एक्सप्लेनेशन 2 में ये बताया गया है कि अब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसने वो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत लिखा है, झूठ लिखा है। अब भले ही जिस पर्सन ने अटेस्ट किया उसको, उसने अपना सिग्नेचर किया उस पे एज अ गारंटी, उसको भले पता था या नहीं पता था, उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। भले ही उसने वो चीज पढ़ी थी, उसे पता था या नहीं पता था, उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। अगर उस बंदे का सिग्नेचर है उस पेपर पे तो कोर्ट यही मानेगी कि उसको पहले से जानकारी थी कि ये जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है पेपर पे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसको भी फॉल्स एविडेंस के लिए सजा मिलेगी। समझ में आया एक्सप्लेनेशन 2? एक बार फिर से समझो कि जैसे मान लो ए व्यक्ति है, उसने अपना कोई स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, उसने अपना कोई स्टेटमेंट एक पेपर पे नोट किया, वो स्टेटमेंट उसको सबमिट करना है, तो स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट होने से पहले उसको अटेस्ट किया जाएगा। कोई बी व्यक्ति उस स्टेटमेंट को अटेस्ट करता है, ठीक है, उसको सिग्नेचर करता है उस पर। बाद में पता चलता है कि ए ने जो कुछ भी स्टेटमेंट, जो कुछ भी उसने पेपर पे लिखा था वो एकदम झूठ था। तो कोर्ट भाई बी को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि यहाँ पे जो ए ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। बी कहता है भाई मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मैंने तो बस ऐसे ही सिग्नेचर कर दिया था क्योंकि ए ने मुझे बोला था, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मैंने इसकी वजह से उस पर
सिग्नेचर कर दिया जाए। तो कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी कि तुम्हें पता था या नहीं पता था। कोर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने सिग्नेचर किया, बस यही मान लिया जाएगा कि तुम्हें इस बारे में पता था कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, और इस वजह से बी को भी सजा दी जाएगी। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 191 आईपीसी भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।